जय श्री कृष्ण। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। उसने आज के दिन को हमारे जीवन में लाया, अपनी बड़ी कृपा और दया में, अपनी धीरज और सहनशीलता के कारण से, और इस कारण से आज के दिन में फिर से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं ताकि उस जीवित परमेश्वर की महिमा हम करने पाएँ, स्तुति करने पाएँ गीतों के द्वारा, उसके पवित्र वचनों की ओर ध्यान देने के तक द्वारा, और अपने जीवन में उसको उतारने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर इन सब बातों में हमारी सहायता अगुवाई करें। आज तक उसने हमारी सहायता किया, धन्यवाद करते हैं, और आज भी हम उसकी सहायता अगुवाई चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा, आपकी दया जो लगातार हमारे जीवनों में बना हुआ है, आपकी धीरज सहनशीलता के कारण से हम जीवित हैं। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, यहाँ पर आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं ताकि हम आपकी महिमा करने पाएँ, आपके पवित्र वचन की ओर ध्यान लगाने पाएँ, आप जीवित परमेश्वर की ओर दृष्टि लगाने पाएँ। धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर आपके अद्भुत वरदानों के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिए। आपका पवित्र वचन हमारे साथ है, हमारे पास है, इसको प्रतिदिन पढ़ने में आप हमारी अगुवाई करते हैं। इन वचनों के द्वारा प्रभु जी हम और भी आपकी महिमा को देख पाते हैं कि आप कितने अद्भुत महान परमेश्वर हैं। आपकी योजना जो अनंत के लिए है, मनुष्य के लिए कितना अद्भुत है। इन सब बातों को देखकर प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र प्रेम के लिए, उसके बलिदान के लिए। प्रभु यीशु के लहू के कारण से ये संभव हुआ है हमारे जीवन में कि हम आपके चरणों में आ सकें। और वैसे ही जो लोग भी आना चाहते हैं, प्रभु यीशु आपका लहू उपलब्ध है, और उसके द्वारा अपने पापों को धुलवाकर क्षमा प्राप्त करने के द्वारा आपके समीप आ सकता है कोई भी मनुष्य। ये इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु हम आपकी सहायता अगुवाई चाहते हैं। पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में ही हम सब काम कर सकते हैं। और इसलिए प्रभु जी आपके चरणों में हम दीन होते हैं आज के दिन, जानते हुए कि हमें कोई योग्यता नहीं है, केवल आपकी करुणा और दया है। प्रभु ये आपका बड़ा अनुग्रह है जिसके कारण से हम आपके समीप आ पाते हैं, आपके प्रेम को हम समझ पाए हैं, और आगे भी प्रभु आपके वचनों के अनुसार चल सकते हैं आपका अनुग्रह से। इसलिए आज के दिन में मैं आपको जीवनों का आप हाथों में सौंप देता हूँ। जितने प्रिय भाई बहन आज के दिन में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर भी जो लोग सुनते हैं, प्यारे परमेश्वर हर एक की सहायता कीजिए ताकि आपका पवित्र वचन
जो अद्भुत है, गंभीर है, दर्पण के समान है। हमारे हृदय को देखने के लिए दर्पण है, उसमें हम सब अपने आप को देख सकें, अपने जीवन को देख सकें, ऐसी सहायता अगुवाई कीजिए। इसलिए इस स्थान को मैं आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा लहू के बाड़े में हमें से हर एक की सहायता कीजिए। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। अब सबको प्रभु यीशु मसीह में नमस्कार कहता हूँ, जय मसीह की कहता हूँ। और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जिसे उसने दिया, कि आज के दिन में हम परमेश्वर पिता की स्तुति करें, महिमा करें और उसके महान नाम को अपने जीवन के द्वारा और भी ऊंचा करें। इसलिए आइए गीतों के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे जो गीत किताब में पाया जाता है। 238 नंबर में एक नदी है जिसकी लहरों से परमेश्वर के नगर में परम प्रधान के पवित्र स्थान में आनंद होता है। इस गीत के द्वारा परमेश्वर पिता की स्तुति करें। परम प्रधान के
नदी है, भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। भला होगा कि तू मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुने। तेरी शांति नदी के समान, तेरी शांति नदी के समान, तेरा धर्म समुद्र के समान होगा। एक नदी है किसी लहरों से परमेश्वर के नगर में, परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। परम प्रधान के पवित्र निवास में आनंद होता है। एक नदी है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। एक और गीत गाकर परमेश्वर पिता की स्तुति करेंगे कि 119 में पाया जाता है, हो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। सचमुच में मेरे प्रिय, यदि हम परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखेंगे तो वो इतनी है कि एक मनुष्य उसको गिन नहीं सकता है। इसलिए उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे हृदय से कि सब कुछ का देने वाला वो परमेश्वर है, और उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करेंगे इस गीत के द्वारा। धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को क्या दिया है। तो धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को क्या दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, आया सबने दास तेरे, खाली लौटा न कोई। तेरी नजरें सब पे बराबर, चाहे धनी हो गरीब कोई, पाया सबने दास तेरे, खाली लौटा न कोई। आशीषों के हाथों ने जीवन संवार दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को क्या दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। तेरे द्वार पे आज आए तेरे बेटे हमारे, तेरे लिए कुछ भी नहीं है। ले लो विनती
दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। जीवन में सबकी साथ चला तू, गिरते हो को उठाया। छोड़ तुझे जो दूर जब भटके, उनको राह में लाया। जीवन में सबके साथ चला तू, गिरते हो को उठाया। छोड़ तुझे जो दूर जब भटके, उनको राह में लाया। और ये जीवन में तू साथ हो, यही हमारी दुआ है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। आशीष इतनी हमें दी, जग को प्यार दिया है। ओ धन्यवाद प्रभु तेरा, तूने इतना दिया है। धन्यवाद देते हैं सचमुच में परमेश्वर के प्रेम और उसकी अद्भुत आशीषों के लिए जो वो निरंतर हमारे जीवन में बना के रखते हैं। इसलिए उस महान परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। एक और गीत के द्वारा परमेश्वर पिता स्तुति करेंगे बहन उन्हीं के द्वारा। सबको जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ कि आज के दिन में परमेश्वर का पवित्र दिन है। आज विश्राम दिन है। आज के दिन हम सबको एकत्र होने में परमेश्वर ने सहायता किया, यहाँ तक पहुँचाया। परमेश्वर का मैं हृदय धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊँगी।
जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। जब मैं नहीं था तब भी मैं था, उसकी नजर में था मैं सदा। यूं ही अचानक नहीं आ गया, उसके इरादे से मैं बन गया, उसके इरादे से मैं बन गया। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। खुद को न तन्हा समझना कभी, बेआसरा ना समझना कभी। वो जिसने दी है मुझे जिंदगी, है नाम उसका यीशु मसीह, है नाम उसका यीशु मसीह। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। कितनी रहमत कितनी चाहत, कैसी है उसकी मोहब्बत। अपने हाथों से बनाया है मुझे मेरे खुदा ने, अपनी सूरत में बनाया है मुझे मेरे खुदा ने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता का। सच में परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया, अपनी समानता में अपने स्वरूप में बनाया। ये परमेश्वर एक मनुष्य की सृष्टि किया, कितना प्रेम करता है कि अपने प्रेम को उसने कलवरी क्रूस पे अपने आप को प्रकट किया। और मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता का कि उसने मेरे जीवन में जो कुछ भी नहीं थी, किसी प्रकार से मैं प्रभु के योग्य नहीं थी, उसने अपने प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने प्रेम को प्रकट किया। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता की, प्रभु की महिमा सदा करती रहूँ। सबको जय मसीह। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसकी अनंत की योजना के लिए, जो मनुष्य के को बनाने के पीछे उसका है अनंत की योजना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया, अर्थात आत्मा बनाया, और उसकी योजना है कि मनुष्य को अपने समान बना दे पूरी रीति से। और लगातार परमेश्वर अपनी योजना को पूरा करता ही चला जा रहा है। और इसी कारण से जब मनुष्य पापों में डूब गया, शैतान मनुष्य के अंदर आ गया, और तब परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया कि मनुष्य के पाप क्षमा हो जाएं, मनुष्य फिर से उस परमेश्वर के पास आ जाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के कारण से, उसके बलिदान के कारण से, ताकि उसके पाप अपराध धुल जाएं,
क्षमा हो जाए, और उसके बाद उसने पवित्र आत्मा दे दिया ताकि पवित्र आत्मा उनको फिर से परमेश्वर की जो योजना है एक मनुष्य को बनाने के पीछे, अपने समान बनाने के पीछे, परमेश्वर मनुष्य को अपने समान बनाना चाहता है। और इस कारण से पवित्र आत्मा को एक मनुष्य को देता है जो उसके चरणों में आते हैं, मन फिराते हैं। प्रभु उनकी सहायता करता है ताकि उनको अपने समान बनाए। वो परमेश्वर पवित्र है और इस कारण से वो चाहता है कि जो लोग भी उसके पास आते हैं वो लोग पूरी रीति से पवित्र किए जाएं, क्योंकि हमने वचनों में देखा है कि बिना पवित्रता के कोई उसके पास जा ही नहीं सकेगा। यदि उसको देखना चाहते हैं जैसा वो है, तो हम वचन में पाते हैं कि कोई उसको देख ही नहीं पाएगा बिना पवित्रता के। और इस कारण से वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके चरणों में आएं, उसकी योजना को समझें, और यदि हम उसके पास आ चुके हैं, हमारे पाप अपराध धुल चुके हैं, पवित्र आत्मा का छाप हमारे जीवन में है, यदि किसी भी विश्वासी भाई बहन के जीवन में है, और उसकी उपस्थिति पर, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं अपने जीवन में, तो निश्चित रूप से वो परमेश्वर वो चाहेगा कि अपने समान बनाता ही चला जाए। हम जान रहे हैं कि हम उसके समान नहीं बने हैं, और परंतु उसकी प्रतिज्ञा है कि हम उसके समान हो जाएंगे। परंतु तभी होएंगे जब लगातार बनते चले जाएंगे तब। और उसके लिए निश्चित रूप से एक मनुष्य को प्रभु के चरणों में आना है। इस जीवन में, जबकि संसार में टेढ़े अठीले लोगों के बीच में हम रहते हैं, पूरा संसार अंधकार में डूबा हुआ है, पापों में डूबे हुए हैं, सब अशुद्धियां हैं पूरी रीति से। ऐसे संसार में जो लोग आ गए हैं प्रभु के चरणों में, और प्रतिदिन के जीवन में कुछ न कुछ एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो ही जाता है, और इसलिए वो चाहता है कि हम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में आए, गिरें, माने, और प्रभु यीशु के लहू से धोए जाएं, पवित्र आत्मा के द्वारा धोए जाएं, और वैसे ही परमेश्वर के वचन के द्वारा धोए जाएं। इस चीज़ को प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले जो अपने चेलों के साथ बातचीत किए, 13, 14, 15, 16 यूहन्ना इन अध्यायों में केवल अपने चेलों से बात किए प्रभु यीशु, जिनको उन्होंने चुना था, बुलाया था, केवल उन्हीं से बातें करते थे, उनको सिखा रहे थे, समझा रहे थे कि कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। और इस बात को समझाते हुए उसने उदाहरण दिया 13 अध्याय में कि प्रभु यीशु का प्रेम ये है, हम पहला पद में पढ़ते हैं कि जैसा वो प्रेम करता था वैसे ही प्रेम करता रहा, जबकि उसको सब पता था कि सब चेले छोड़कर भागेंगे, पतरस 3 बार उसका इनकार करेगा और वो मार डाले जाएंगे, क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे, सब पता था। परंतु उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि उन्होंने कपड़े उतारे और बर्तन में पानी लिया, कमर कसे, और उसके बाद अपने चेलों के पांव धोने लगे। और तब धोते धोते धोते
फिर पतरस के पास आए और तब पतरस ने क्या कहा? भैया तब पतरस के पास प्रभु यीशु आए तो पतरस ने उससे कहा, 8वां पद, पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पांव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ, यहाँ पर पतरस जो है इनकार कर रहा था, आनाकानी कर रहा था। जब प्रभु यीशु के पास आए तो वो धोना चाह रहा था। धोते क्या हो, कहीं न कहीं कुछ तो गंदगी हो गया है, क्योंकि कांटों के राह में चल रहे हैं। सारा संसार पाप में डूबा हुआ संसार है। कानों को कुछ भी सुन रहे हैं, बंद करके चल नहीं सकते। और कोई बुराइयां जो है आँखों में दिखते हैं, आँखों को बंद करके चल नहीं सकते। कहीं न कहीं कुछ न कुछ गंदगी तो हो ही जाएगा, ना चाहते हुए भी हो जाएगा। जिस प्रकार से कोई एकदम वाइट शर्ट या पोशाक पहनकर निकले और शाम तक देखे तो कितनों भी बचाने की कोशिश करने के बाद भी वो देखेगा कि वो गंदा हो चुका है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये आत्मिक जीवन है और प्रभु यीशु की इच्छा है कि अपने चेलों को वो धोए। और यहाँ पर पतरस जो है बोल रहा है, नहीं, तू मुझको धोने नहीं पाएगा। प्रभु यीशु ने कहा, यदि मैं तुझे नहीं धोऊंगा तो तेरा मेरा कोई संबंध ही नहीं है, फिर तेरी मेरी कोई संगति नहीं, फेलोशिप नहीं है, कोई साझा नहीं है। फिर यदि तू मुझको धोने नहीं देगा तो तब पतरस ने कहा, नहीं तो फिर धो दे प्रभु। उसको समझ में आ गया प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं। तो इसी प्रकार से आज समस्या आत्मिक जीवन में प्रभु के लोगों के साथ बहुत बार ऐसे ही होता है। बहुत सारे लोग जब वो प्रभु हमको धो देना चाहते हैं अपने लहू से, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र करना चाहते हैं, शुद्ध करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे ही मना कर देते हैं। कई बार मना करते हैं। क्यों मना करते हैं? उसका कारण है नीति वचन 30 अध्याय उसका 12वां पद देखिए। ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं तो भी उनका मेल धोया नहीं गया। देखो, ऐसे लोग हैं, मतलब इस संसार में ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं। ये बहुत बड़ा समस्या है। अपनी दृष्टि में बहुत सारे लोग अपने आप को शुद्ध समझते हैं या अपने आप को पापी नहीं समझते, या कोई किसी की कोई कमजोरी या गलती या अपराध या अधर्म या पाप दिखा दिया जाए तो उसको मानना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि अपनी दृष्टि में शुद्ध ठहरते हैं। बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं, और इसी कारण से पूरी रीति से प्रभु यीशु की समानता में पहुंच नहीं पाते। और बहुत सारे लोग जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा लज्जित भी होंगे, लज्जित हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु के साथ जा नहीं पाएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु को धोने नहीं दिए।
और इनकार कर दिया, अपनी दृष्टि में अपने आप को पवित्र ठहरा दिया या अपने आप को धर्मी ठहरा दिए, नहीं माने पापों को। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा बहुत सारे लोग हैं इस युग में जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, पवित्र हैं, कोई अशुद्धियाँ नहीं है उनके जीवन में, और इस कारण से नहीं वो धोने देंगे, मानेंगे नहीं तो कैसे धोएगा कोई व्यक्ति, या क्षमा कैसे होगा। नीति वचन 28 का हम 13 पद में पढ़ते हैं। जो हाँ, जो अपने अपराध छुपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। हाँ, देखो, जो अपना अपराध छिपा लेता है उसका काम सफल होगा ही नहीं। हर समय हर चीज़ों में असफल ही असफल रहेगा। उद्धार के काम में तो असफल ही रहेगा और बाकी कामों में भी असफल रहेगा वो। क्यों? क्योंकि अपने अपराध छिपा लेता है और इस कारण से वो उद्धार का कार्य तो उसके जीवन में पूरा होगा ही नहीं। अर्थात पौलुस ने फिलिपियों को लिखते समय कहा अपने अपने उद्धार के काम पूरा करते जाओ, मतलब उद्धार का काम पूरा होगा नहीं। उद्धार का काम मतलब छुटकारा। वो परमेश्वर एक मनुष्य को पूरी रीति से छुड़ाना चाहता है, पूरी रीति से शुद्ध करना चाहता है, निर्दोष, निष्कलंक, बेदाग, झुर्री रहित ऐसा करके मसीह के सामने प्रस्तुत करना चाहता है। जैसा कि इफिसियों हम 5 अध्याय में पढ़ते हैं 22 पद से आगे, वो इस तरह से उसके सन्मुख पेश करना चाह रहा है कलीसिया को, दुल्हन को। परंतु यदि कोई मानेगा ही नहीं तो उसका उद्धार का काम दिन प्रतिदिन वो पूरा कर नहीं रहा है, मतलब छुटकारा हो गए नहीं, और निर्दोष और निष्कलंक एक दिन ठहरेंगे नहीं, लज्जित हो जाएंगे उस दिन, उसके सामने खड़े नहीं हो सकेंगे, लिखा हुआ है। इस संसार के अभिलाषाएं और संसार का उन्माद उसमें खो जाएंगे। तो जो मान लेता, जो अपना अपराध छिपा लेता है उसका काम सफल नहीं होगा, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाए। देख, मतलब जो व्यक्ति अपने अपराध छिपाता है उस पर दया भी नहीं होगी, परमेश्वर की कोई दया उस पर नहीं। इसी कारण से पतरस कहता है पहले तो तुम पर दया नहीं हुई थी परंतु अब हम पर दया हो गई। पहले दया नहीं हुई थी। वो देखो कौन सा पद है, 10 पद है क्या? तुम पर पहले तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। देखो, ये परमेश्वर जो है अपने लोगों को बोल रहा है पवित्र आत्मा द्वारा, पतरस के द्वारा, उद्धार पाए हुए लोगों को। तुम कुछ भी थे नहीं, परंतु अब प्रभु में हो, प्रभु की प्रजा हो, पवित्र लोग हो, इब्राहिम के वंश कहला रहे हो। पहले कुछ भी नहीं थे, घास और फूस ऐसी समान थे, घूरे में पड़े हुए लोग थे, कचरे के समान पड़े हुए थे, परंतु वो धनी परमेश्वर, दया का धनी परमेश्वर तुम पर दया किया बोल रहा है। तुम पर पहले दया नहीं हुई थी परंतु अब तुम पर दया हो गई। क्यों दया नहीं होती है एक व्यक्ति के जीवन में? क्योंकि हम देख रहे हैं परमेश्वर के वचन में, जो अपना अपराध छिपा लेता है उसका काम सफल ही नहीं होगा, परंतु जो मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया होगी, बाकी लोगों पर दया नहीं होगी।
तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि उसके लोगों पर चूंकि दया हुई है, पहले नहीं हुई थी दया, परंतु अब दया है उसकी, और इसलिए वो चाहता है हमारा प्रभु यीशु एक व्यक्ति को धोने के लिए, मतलब एक एक उसके गंदगी को साफ करने के लिए वो तैयार है, एकदम बर्तन में पानी लेकर तैयार है। तो अंगूछा कसा हुआ है, वो तो तैयार है, वो तो मैं धो डालूंगा, पूरी रीति से धो डालूंगा बोल रहा है, साफ कर दूंगा। कहीं पर भी गंदगी है तो, परंतु कोई मानेगा तब, और कोई छोड़ना चाहेगा तब, परंतु छिपा लेगा तो कोई काम। हमने देखा नीति वचन में कि यह सब बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग हैं जो अपनी दृष्टि में पवित्र हैं, परंतु वो लोग धोए नहीं गए, धुले नहीं हैं, लेकिन सोच रहे हैं कि हम धोए, हम नहाए हुए हैं पूरी रीति से, या हम शुद्ध हैं, कोई गलती नहीं है हमारे जीवन में, परमेश्वर हमारे संग है। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते रहते हैं, जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, ऐसे लोग जिनके पास बाइबिल, ओ परमेश्वर तो हमारी सुनता है तभी तो हम आज जीवित हैं, ऐसा बोलते हैं। अरे परमेश्वर हमारी नहीं सुनता तो हम जीवित कैसे रहते? और तब फिर बोलना पड़ता है कि भाई वो लोग भी सब जीवित हैं, जो पापों में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, भटके हुए हैं, जो प्रभु यीशु को मानते भी नहीं, वो लोग भी तो जीवित हैं। तुम भी जीवित हो क्या प्रभु यीशु के कारण? नहीं, ऐसा नहीं। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है कि वो एक मनुष्य को पूरी रीति से धो देना चाहता है। धोने देंगे तब, नहीं तो नहीं। जैसा कि भजन संहिता 51 अध्याय साम 51 उसका दूसरा पद पढ़ो बोले, मुझे भाली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। हाँ देखो यह कैसे प्रार्थना कर रहा है। ये परमेश्वर का जन है, उसके जीवन में पाप हो गया, परमेश्वर की इच्छा का विरोध हो गया, में काम हो गया उसके जीवन में, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं था वो जीवन में हो गया। परंतु जब उसको बताया गया, परमेश्वर ने जब उसको बताया अपने नबी के द्वारा, और तब फिर वो गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, रो रहा है, परमेश्वर के चरणों में गिर गया है और बोल रहा है, परमेश्वर मुझको भली भांति धोकर मुझे शुद्ध कर दे। मतलब मान रहा है वो। आगे पढ़ो। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। अरे वाह, आज तो अच्छे बड़े बड़े पाप करने के बाद भी लोगों को, अरे मेरे को तो याद नहीं, बिल्कुल पाप को कोई भूलता नहीं है। यहाँ पर ये परमेश्वर का जन है, वो बोल रहा है मेरा पाप मुझको याद है, निरंतर मेरी दृष्टि में बना हुआ है। तेरी दृष्टि में तो है ही है परमेश्वर, तू तो देख ही रहा है, परंतु मैं भी देख रहा हूँ मेरे पापों को। और नीचे से जड़ से मान रहा है वो, वहाँ से मानना पड़ता है एक मनुष्य को। यदि पूरी रीति से शुद्ध होना है, परमेश्वर की दृष्टि में सही होना है, तो परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा इफिसुस के कलीसिया को कहा कि चेक करके तू कहाँ से गिरा है, जहाँ से गिरा है वहीं से उठना पड़ेगा। वो मान रहा है परमेश्वर मैं तो जड़ से, मैं तो माता के गर्भ से पापी हूँ, वहाँ से पाप मेरे जीवन में है प्रभु, और मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। तेरे वो सीधा सीधा मान रहा है, तेरे विरुद्ध पाप किया। वो किसी को दोषी नहीं ठहरा रहा है, परिस्थितियों को दोषी नहीं ठहरा रहा है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ गई परमेश्वर जिसके कारण से मुझको गिरना पड़ गया,
जैसे आज के विश्वासी लोग परिस्थितियों को दोष देते हैं, मनुष्यों पर दोष लगा देते हैं, उनके कारण से ऐसा हो गया, उसके कारण से ऐसा हो गया। नहीं, किसी कारण से नहीं, अपने कारण से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलने के कारण से, परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ध्यान नहीं देने के कारण से, और सीधा सीधा ये परमेश्वर का जन था। इसीलिए परमेश्वर ने कहा था, इसको मैंने अपने मन के अनुसार एक व्यक्ति को पाया है। मन के अनुसार पाया है मतलब मेरे जैसे पवित्र है इसलिए मैं इसको चुन लिया हूँ, ऐसा नहीं बोला परमेश्वर। हाँ, मेरे मन के अनुसार है, मतलब वो जहाँ कुछ भी बताया जाएगा तुरंत वो गिर जाता है मेरे चरणों में, मान लेता है, छोड़ भी देता है, फिर आगे उसको रिपीट नहीं करना चाहता, बिल्कुल वो चौकसी करता है अपने जीवन की। इस कारण से वो परमेश्वर के मन के अनुसार ये जन था दाऊद, और इसलिए यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मुझको भली भांति धोकर शुद्ध कर। भली भांति, केवल धोकर शुद्ध कर नहीं बोल रहा है, भली भांति। और देख प्रभु, और कहीं पर कुछ है तो, और कोई बातें मेरे जीवन में है तो उनको भी बता दे मुझको। कहीं पर भी कुछ सोच विचारों में, कल्पनाओं में, दृष्टि में कहीं कुछ हुआ होगा तो वो भी बता दे परमेश्वर। मैं वो भी मानने के लिए तैयार हूँ प्रभु, छोड़ने के लिए तैयार हूँ प्रभु। प्रार्थना ऐसी कर रहा है, और क्योंकि वो मान रहा है तभी तो धोएगा वो। पतरस जैसे इनकार करेगा तो ओ प्रभु जबरन करने वाला नहीं, सीधा बोल देगा तेरा मेरा कोई संबंध नहीं, तेरी मेरी कोई संगति नहीं थी, तो मेरे साथ साझी हो गई नहीं, मैं तेरे साथ मिलकर कोई काम करूँगा नहीं, तुझको कोई जिम्मेदारी दूंगा नहीं, या तुझसे मैं कोई काम लूँगा नहीं। वो प्रभु सीधा सीधा बोल देगा, वो कोई साझा नहीं बोलेगा। तो सातवां उत्तर ये इसी का, जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। देखो मुझे धो है परमेश्वर, गिड़गिड़ा रहा है प्रभु के चरणों में गिर गया है पूरी रीति से, पश्चातापी हृदय आ गया है उसके पास, कोई छिपा नहीं रहा है वो। आज सारी दुनिया के बाइबल पर विश्वास करने वाले, पढ़ने वाले लोग जान गए हैं सब, वो कैसा जन था जिसको परमेश्वर ने चुना था, जो सबके सामने अपने एक एक पापों को मान रहे हैं। ये कैसा व्यक्ति है, वो छिपा नहीं रहे जरा भी, परमेश्वर की दृष्टि में जो है वो मान रहे हैं। हे प्रभु मैं केवल यही पाप नहीं किया, मैंने हत्या भी किया है बोल रहा है, वो भी सीधा सीधा स्वीकार कर रहा है, मैंने हत्या भी कर दिया। और खतरनाक पाप, हत्या मतलब नरक जाने वाला पाप, नरक ही ले जाएगा एक मनुष्य को सीधा सीधा। नए नियम के अंदर तो हत्या का पाप मतलब सीधा नरक, और क्रोध किए तो हत्या का पाप के बराबर है बोला प्रभु यीशु ने पहाड़ी उपदेश में, वह हत्या के बराबर है वो पाप, नरक दंड के योग्य है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं प्रभु मुझको भली भांति धोकर शुद्ध कर। तेरा पद, तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फीके फिरेंगे। तब ही मैं तेरा मार्ग लोगों को बता पाऊंगा प्रभु, तभी मैं सुसमाचार सुना सकूंगा मेरे परमेश्वर, तभी लोगों के सामने आपकी महिमा कर पाऊंगा मैं, और नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए सीधा क्या बोला उसने, मेरे तेरा पद, अब तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। तभी छिलेंगे प्रभु, यदि तू मुझको नहीं धोएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तू मेरी सुनेगा ही नहीं, बिल्कुल मैं किसी को बता ही नहीं पाऊंगा।
और इसीलिए परमेश्वर के लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, चाहे तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करो, हाँ, पढ़िए। जब तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ तब मैं तुमसे मुख फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं। और अपने को धोकर पवित्र करो, मेरी आंखों के सामने से अपने बुरे कामों को दूर करो। देखो क्या बोल रहा है परमेश्वर यहाँ पर, अपने आप को धोकर पवित्र करो। नहीं धोगे तो पवित्र हो ही नहीं सकते, और तुम्हारी प्रार्थना मुझ तक पहुँचेगी ही नहीं, और मैं सुनूंगा भी नहीं। ओ परमेश्वर बोल रहा है, चाहे कितनों भी गुड़गुड़ा कर प्रार्थना करो, उपवास करके प्रार्थना करो, कुछ भी कर डालो, तुमको धोना पड़ेगा अपने आप को पहले, और अपने आप को पवित्र करना पड़ेगा। तो देखो परमेश्वर का जन है, राजा है, राजा साधारण व्यक्ति नहीं है। दाऊद यहाँ वह इस्राएल का राजा है। एक राजा जो है प्रभु के चरणों में गिर गया है। एक साधारण सा जन के बोलने से, वो राजा नहीं, नातान नबी राजा नहीं था, वो नबी था, मात्र साधारण सा मनुष्य था, नबी के रूप में था। उसने कहा, राजा तेरी ऐसी ऐसी हरकतें हैं, और तुरंत उसने मान लिया। कोई इधर उधर टाल मटोल करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे राजा हूँ, वे नातान नबी, किसी को बताना नहीं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, तेरे सामने मान लेता हूँ, परंतु तो मेरी प्रजा के लोगों को बताना नहीं, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी। जैसा कि राजा साउल ने किया था, साउल ने भी यही किया था। साउल को भी बोला था परमेश्वर अपने नबी शमूएल के द्वारा, और तब इस शमूएल कहा ना, ठीक है मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरी प्रजा के लोगों को पता नहीं होने देना बोला था वो। सोच लीजिए, मेरी प्रजा को पता नहीं होना चाहिए बोला, नहीं तो मेरी बदनामी हो जाएगी, मेरी प्रतिष्ठा जो है, आदर सम्मान सब समाप्त हो जाएगा। ये राजा और वो राजा में कितना अंतर है, सोच लो। तो बहुत सारे लोग आज इसीलिए वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, परमेश्वर की इच्छा और योजना में खरे नहीं उतर पाते, क्योंकि हमारे प्रभु को धोने नहीं देते। और धोने के लिए एकदम तैयार है, वो पूरी रीति से तैयार है, वो सब कुछ लेकर तैयार है। तो मानना पड़ेगा राजा दाऊद के समान, एक एक चीज़ों को मानना पड़ेगा, शुरू से मानना पड़ेगा। जहाँ से गिरे वहाँ से, जहाँ से चेक करना पड़ेगा कि हाँ प्रभु, यहाँ से मेरे जीवन में गिरावट आरंभ हुआ। कैसा सुंदर जीवन था मेरा, क्या आनंद और शांति का जीवन था, क्या प्रेम का जीवन था, एकदम खुला हृदय था। कहाँ से गिरावट आया प्रभु, वहाँ से चेक करना पड़ेगा और प्रभु के चरणों में आना पड़ेगा, और तब, और नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, ढिठाई करते रहते हैं, झूठ बोल देते हैं, मानना नहीं चाहते, और तो फिर समस्या हो जाएगा उनके जीवन में। जैसे कि पुराने नियम के अंदर एक नबी का एक सेवक था, और एक दिन नबी ने अपने सेवक से पूछा, तू कहाँ से आ रहा है? और तब क्या बोला था उसने? मैं तो कहीं गया ही नहीं। कौन था वो? एलीशा नबी था। उसका एक सेवक था गेहजी नाम का,
एलीशा नबी ने नामान कोढ़ी को शुद्ध कर दिया था पूरी रीति से। नामान जो राजा का सेनापति था, आराम का राजा का सेनापति था, घोड़ से भरा हुआ था। उसने सुना कि इस्राएल देश में एक नबी है जिसके पास जाने से वो सब कोट समाप्त हो जाएगा, और चला गया वो। और जब वो पूरी रीति से साफ हो गए तो उसको इनाम देना चाहा नबी को। और तब फिर देखा कि नहीं, मैं एक नया पैसा तुम्हारा नहीं लूँगा। परमेश्वर के लोग ऐसा थोड़ी होते हैं। बोला परमेश्वर के लोग किसी की लालच नहीं करते हैं। वो एक नया पैसा उससे नहीं लिया, परंतु उसका सेवक देख रहा था, अरे थैली में इतना ढेर सारा चांदी रखा है, और नए नए कपड़े लेकर आया है मेरे स्वामी के लिए, परमेश्वर के जन के लिए, नबी के लिए, और मेरा ये प्रभु जो है उसको ऐसे ही जाने दे दिया। और तब फिर हम उसमें पढ़ते हैं कि जब चला गया तो दौड़ कर गया, जिससे जो थोड़ा नबी से ओझल उझल हुआ होगा, इधर उधर गया होगा, नबी दौड़ के पीछा किया और जाकर क्या बोला? उसने कहा, हाँ। हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देशों से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं। देखो झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं ना। उसके स्वामी ने भेजा ही नहीं, नबी ने भेजा ही नहीं उसको जाकर ले आ, तू ऐसा करके लेना रहता तो खुद ही ले लिया रहता। वो तो मना कर दिया उसको। मेरे स्वामी ने भेजा है, मेरे स्वामी के पास 2 भविष्यवक्ता आए हैं। देखो ये परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के जन के साथ रहता है दिन और रात, उसके हाथों को धुलवाता है, उसका सूटकेस, उसका ब्रीफ केस लेकर चलता है, उसके कपड़े उपड़े साफ करता है, उसकी सेवा करता है पूरी रीति से, लेकिन लालच में डूबा हुआ है, रुपये का लोभ है उसके अंदर। यहां पर झूठ बोले जा रहा है, राजा के सामने झूठ बोल रहा है, मेरे स्वामी ने मुझको भेजा है। और तब फिर राजा ने सोचा कि सचमुच भेजा होगा, भाई सही में आया होगा कोई नबी और उसके पास आ गया होगा। ठीक है, एक के बदले में क्या 2 ले। और सुंदर सुंदर कपड़ों को लेकर, बाबुल देश के कपड़ों को लेकर, चांदी के थैली को लेकर हमने घर में छिपा दिया, लिखा है। और उसके बाद नबी के सामने आया, और तब नबी ने पूछा, क्या पूछा? तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। तीसरा चौथा झूठ, झूठ पर झूठ। देख लो, ऐसा ही होता है। जहाँ एक मनुष्य के जीवन में, हृदय के अंदर जो झूठ आया है ना, लालच आया है ना, उसके बाद एक झूठ को छिपाने के लिए दूसरा झूठ को छिपाने के लिए तीसरा झूठ, तो बोलते ही रहेगा मनुष्य। यहाँ पर झूठ पर झूठ। हुआ क्या? उसका हश्र क्या हुआ हम जानते हैं। क्या कहा एलीशा ने? जो राजा का कोढ़ तो ठीक हो गया, नामान सेनापति का कोढ़ तो ठीक हो गया, परंतु अब उसका कोढ़ तेरे और तेरे घराने के साथ सर्वदा लगा रहेगा। अब वो कोढ़ ही हो गया, पूरी एकदम श्वेत हो गया होगा, ऊपर से नीचे तक कोढ़ से भर गया। देखो ऐसा होता है, झूठ से ऐसा होता है। उसी को कहना ये चाहिए था उसको। गलती हो भी गया। जब एलीशा नबी ने उसको पूछा तो सीधा सीधा बोल देना था, हे प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझको क्षमा करना, मेरे अंदर लालच आ गया, मेरे अंदर, और इस कारण से मैं झूठ भी बोल डाला, मुझको क्षमा कर देना मेरे प्रभु। तो शायद वो क्षमा कर दिया रहता वो, और उसको कोढ़ नहीं हुआ रहता, वो भयानक वाला दंड उसको मिला नहीं रहता। परंतु उसने नहीं कहा। देख लो, क्योंकि उसके अंदर वो धुला नहीं था पूरी रीति से, उसके अंदर लालच था, उसके अंदर झूठ था,
उसने अपने स्वामी को धोखा दिया, उसने अपने राजा को धोखा दिया, धोखेबाज जीवन था उसका, और इस कारण से वो धुल नहीं पाया। प्रभु के संग, परमेश्वर के जन के संग संग रहने के बाद भी नहीं धुल पाया, और अंततः नाश। ये बहुत लोगों के साथ होता है। प्रभु जो है, जो यहाँ पर हम देख रहे थे कि धोने के लिए तैयार है, कि मैं उसको पूरी रीति से, बिल्कुल साउल राजा ने भी यही किया था। 15 अध्याय, पहला शमूएल 15 अध्याय में उसने क्या कहा था? परमेश्वर ने कहा था कि पूरी रीति से अमालेकियों को नाश कर देना, एक भी पर कोमलता नहीं दिखाना। उसने क्या किया था? वो कौन सा पद है? हाँ, मैंने तो नहीं, 20 पद, कौन से पद? 23 पद, 19 पद है क्या? देखो 19-20 पद पढ़ो। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा, निसंदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे। देखो, परमेश्वर का जन बोल रहा है, तूने ऐसा क्यों किया? परमेश्वर ने तुझको ये आज्ञा दिया था, तूने अच्छी अच्छी चीज़ों को छोड़ दिया, जो तेरे लायक था, तेरे स्वार्थ के लिए था, उनको तूने छोड़ दिया। तो जवाब क्या दे रहा है? यहाँ पर भी मान सकता था, प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा। ये भी एक नबी था, शमूएल नबी था। परमेश्वर ने इस नबी के द्वारा इस राजा को बताना चाहा, परंतु इस राजा ने उसकी बात नहीं मानी। उसने कहा कि नहीं, मैंने तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार किया है। ढिठाई, इसको ढिठाई का पाप बोलते हैं। परमेश्वर सीधा सीधा उसको दिखा रहा है, अपने नबी द्वारा बता रहा है, परंतु मानने के लिए तैयार नहीं। नहीं, मैंने तो परमेश्वर की आज्ञा मानी बोल रहा है। ढिठाई का पाप, नहीं मानना उसको, और इस कारण से उसका भी क्या हस्र हुआ, क्या परिणाम हुआ जानते हैं सब। वो आत्महत्या करके खुद ही मर गया। शाऊल गया, मर गया। राजा बनाया था परमेश्वर ने, राजा था, पावरफुल था, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में वो गिर गया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर अपने जनों को भेजता है अपने लोगों के पास, उनकी कुछ कमजोरियों को दिखाने के लिए, उनके कुछ अपराधों को दिखाने के लिए, उनके अधर्मों को बताने के लिए, और तब राजा दाऊद के समान यदि मान लिए तो अच्छी बात, फिर से राजा बन गया वो पावरफुल राजा। राजा दाऊद जो है, फिर से राजगद्दी में बैठ गया। वो कई वर्षों तक वो राजा रहा इस्राएल देश का। परंतु शाऊल जो राजा था, ऑलरेडी पहला राजा, वो गद्दी से गिर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में वो सही नहीं ठहरा। अपने आप को उसने छिपा लिया और धुलवाना नहीं चाहा, और इस कारण से उसकी ये दुर्दशा हो गया। उसको आत्महत्या करके मरना पड़ा। ऐसी दयनीय दशा हो जाता है लोगों की, परमेश्वर के लोगों की। ये हम परमेश्वर के लोगों की बात देख रहे हैं यहाँ पर। ये लोग परमेश्वर के लोग थे। लोग कैसे गिर गए, लोग कैसे गिर जाते हैं लोग, और क्या दुर्दशा हो जाता है उनका, पूरी रीति से दुर्दशा हो जाता है। तो यहाँ पर शाऊल राजा भी गिर गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा नहीं माना। वो तो ठीक है, चलो नहीं माना, कोई बात नहीं, उसके लिए परमेश्वर दंड देता नहीं है। दंड तो तब देता है जब अपने जनों के द्वारा उनको बताता है कि देख ले भाई, तूने ऐसा किया, उसको मान ले, बस मान ले, क्षमा हो जाएगा तेरे पाप।
तेरे अपराध अधम क्षमा हो जाएंगे, धुल जाएंगे। मानने के लिए जब एक व्यक्ति, परमेश्वर के जन तैयार नहीं होते हैं, तब उनकी ऐसी ही दुर्दशा हो जाता है। तो इन बातों को परमेश्वर बताना चाह रहा है अपने लोगों को कि कैसी दुर्दशा हो जाती है। उसके बाद परमेश्वर उससे छोड़ दिया, साउल को छोड़ ही दिया, फिर शमूएल उससे मिला नहीं। फिर उसके बाद लिखा हुआ है शमूएल उसे नहीं मिला। फिर परमेश्वर के जन को उससे मिलने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर उसके बाद 28 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर से पूछा मैंने, कोई उत्तर नहीं मिला। परमेश्वर लोगों से पूछा, कोई उत्तर नहीं, फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर सुनना छोड़ दिया उसका, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और योजना से वो व्यक्ति अलग हो गया। परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने के कारण वो भी मान लिया होता तो उसको भी क्षमा मिल गया होता, जिस प्रकार से राजा दाऊद को क्षमा मिल गया, उसके भी पाप धुल गए होते। ओ परमेश्वर भली भांति उसको भी धो दिया रहता, जिस प्रकार से राजा दाऊद को धो दिया था, क्षमा हो गया था उसका। परंतु आगे बुरी दशा हो गया उसका और दयनीय दशा में वो पड़ गया। तो बहुत सारे लोग इसी तरह से पड़ जाते हैं। बहुतों को धोना चाहता है परमेश्वर, परंतु तो भी कई बार प्रभु उनके पास जाता है। कई बार बहुत सारे लोग आनाकानी करते हैं, बात को टालना चाहते हैं, परंतु यदि परमेश्वर की कृपा दृष्टि है तो वहाँ तक आ ही जाते हैं। जैसे कि हम यूहन्ना 4 अध्याय में एक स्त्री के विषय में पढ़ते हैं, सामरी स्त्री के विषय में, जिनसे प्रभु यीशु मिलने गए और उनके अंदर प्यास जगाया याकूब के कुएं के पास। और तब जब उस पॉइंट में वो आ गई कि हाँ मुझको ये जल चाहिए, और तब 15 पद पढ़ो भाई। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूँ और ना जल भरने को इतनी दूर आऊँ। हाँ, तब यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ। देख लो, जब प्रभु किसी के पास आता है ना तो ऐसे ही वो जीवन का जल नहीं देता। इसके अंदर, इस स्त्री के अंदर वो प्यास जगाया प्रभु यीशु, और उसके अंदर प्यास जग गया। उसने कहा कि प्रभु मुझको जीवन का जल दे दे। और तब प्रभु यीशु ने कहा, अब उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया उसने, मतलब उस पॉइंट पर रख दिया सीधा सीधा कि जा अपने पति को बुला ला। और तब उसने कहा, मेरे कोई पति नहीं है। ठीक ठीक बोल रही थी, उसका कोई पति नहीं है। प्रभु यीशु ने कहा, क्योंकि प्रभु यीशु ने सीधा बता दिया, तू 5 पति कर चुकी है और जिसके साथ रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। तूने ठीक कहा, तेरा कोई पति नहीं। और तब उसको समझ में आ गया, ये तो भजदकता है बहुत बड़ा, ये तो मेरे अंदर अंदर की बातों को जानता है। और तब फिर उससे ज़्यादा देर टिक नहीं पाई वो प्रभु यीशु के सामने, उसकी पवित्रता के सामने, और आगे चलकर प्रभु के चरणों में गिर गई समझो। और प्रभु यीशु उसको पूरी रीति से धो दिया, इतना धो दिया कि वो घड़ा छोड़कर चली गई। घड़ा को पटकी दी वो। और कौन सा घड़ा था? बहुत लोग कहावत में बोलते हैं ना, इसका पाप का घड़ा बहुत भर गया है, अब फूटने वाला है। तो इसका पाप का घड़ा शायद भर चुका था पूरी रीति से,
और क्या क्या उसके जीवन में और रहा होगा, वो सब कुछ उसने कहा। जब समरिया गांव में गई तब उसने मुझको सब कुछ बता दिया, जो कुछ भी मैंने किया था। देखो सब कुछ उसने बता दिया। वो मसीहा है, वो मसीहा। आओ देखो, क्योंकि जब मसीह आएगा तो सब कुछ बता देगा। इस बात को जानती थी, उसने प्रभु यीशु को ही कहा, हाँ मैं जानती हूँ जब मसीह आएगा तो सब कुछ बता देगा वो, क्योंकि उसके विषय में लिखा है सब कुछ बता देगा। और जब सब कुछ बता दिया जिससे तू बात कर रही वही, तब उसको समझ में आ गया, उसकी आंखें खुल गई, सब कुछ हो गया और जान गए कि अच्छा इसीलिए सब कुछ ये मेरा जानता है। एक एक चीज जानता है, जो कुछ भी मैंने बचपन से आज तक किया है उसको छिपा नहीं सकते प्रिय भाइयों और बहनों। और तब तक नहीं धुलेगा, पूरी रीति से धुल नहीं सकता एक मनुष्य, जब तक जो कुछ भी मनुष्य के जीवन में हुआ है बचपन से लेकर उस दिन तक, अब तक, जब तक परमेश्वर के सन्मुख नहीं रखेगा और प्रभु कभी धोएगा भी नहीं उसको, वो धुल ही नहीं सकता, वो उसके पाप क्षमा हो ही नहीं सकते। और जब क्षमा हो गया तो घड़ा पटक दिए, वो गांव में चले गए, गांव में पूरा हल्ला कर दिए, सुसमाचार सुना डाली, और गवाहियों से बता डाली लोगों को, बहुतों को प्रभु यीशु के पास ले आई और बहुतों ने जान लिया, कहा कि हम जान गए। यही जीवन का कर्ता है, तेरे कहने से नहीं, हम खुद ही जान गए, हम खुद ही अनुभव कर लिए, खुद भी हम भी अपने जीवन को देख डाले अंदर से पूरी रीति से, और वो हमारा भी उद्धारकर्ता बन गया। देखिए बहुतों को ले आई प्रभु के पास। यदि टाल मटोल करती रहती कि नहीं मेरा कोई पति नहीं है, नहीं आप नहीं जानते हो, जैसा भी है, और नहीं मानती हो किसी बात को, तो फिर प्रभु कुछ कर नहीं सकता था। फिर प्रभु यीशु वहाँ से चला जाता, फिर वो सुंदर जीवन को पाई नहीं होती हो। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु ने कहा कि ये धोना जरूरी है। बोला यदि प्रभु यीशु के साथ चलना है, प्रभु यीशु के साथ रहना है, तो पूरी रीति से धुलना तो पड़ेगा ही, शुद्ध तो होना ही पड़ेगा, और तभी चल सकते हैं पूरी रीति से, नहीं तो नहीं चल सकते, आगे बढ़ नहीं पाएंगे कभी भी। प्रकाशित वाक्य 7 अध्याय उसको 14 पद पढ़ो तो। मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। उन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। हाँ देखो, ये स्वर्ग की बात हो रहा है यहाँ पर। वो यूहन्ना देख रहा है, बहुत सारे लोगों को पूछ रहा है ये कौन लोग हैं। ओ प्रभु पूछ रहा है ये कौन लोग है। प्रभु मैं क्या जानूंगा, यही आप जानोगे कौन लोग हैं। ये वही लोग हैं जो मेमने के लहू से धुल कर आए हैं। अपने वस्त्रों को उन्होंने धो लिया है पूरी रीति से, एकदम श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं ये लोग, कोई दाग और धब्बा नहीं है उसके वस्त्र में। ऐसे ही लोग वहाँ पर रहेंगे, बोल रहे हैं स्वर्ग में। देख लीजिए, यहाँ धुला ही नहीं है, पाप क्षमा ही नहीं हुआ है, क्योंकि माने ही नहीं हैं, खुलकर मानते नहीं हैं, छिपा लेते हैं, टाल मटोल कर देते हैं, और इस कारण से धुल नहीं पाएगा। धुल नहीं पाएगा तो प्रभु यीशु को लहू धोएगा नहीं, तो वहाँ तो केवल वही लोग रहेंगे वहाँ पर, एकदम श्वेत वस्त्र धारण किए हुए लोग, जिनका वस्त्र पूरी रीति से मेमने के लहू से धुला रहेगा।
एकदम पवित्र रहेंगे वहाँ तो पूरी रीति से। वहाँ पर कोई दाग और धब्बा दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग रहेंगे वहाँ पर, तब तो फिर मुश्किल हो जाएगा। और इसी कारण से वो प्रभु चाहते हैं कि उनके चरणों में आएं, धुल जाएं। अंत में एक पद और पढ़िए, 22 का 14 पद। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। हाँ देखो, धन्य वे लोग ठहरेंगे अंततः। धन्य वे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, अपने वस्त्र धो लेते अपने हैं, वस्त्र धो लिए हैं। उन्हें जीवन की वृक्ष। हाँ, मेमने के लहू से अपने वस्त्र धो चुके हैं पूरी रीति से। और ये प्रतिदिन धुलना चाहिए, प्रतिदिन धुलना चाहिए। देखना चाहिए कि कहीं पर कोई दाग और धब्बा तो नहीं आ गए जीवन में, कहीं सोच विचारों में कोई ऐसे पाप तो नहीं आ गए, कल्पनाओं में तो नहीं आ गया है। प्रभु यीशु के लहू से धुले रहना चाहिए प्रतिदिन। और तब फिर वहाँ पर ऐसे ही लोग रहेंगे, उनको फाटकों से प्रवेश करने का अधिकार मिलेगा और चले जाएंगे स्वर्ग के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपना वस्त्र धो लिया है पूरी रीति से। वो लोग शुद्ध हैं, पूरी रीति से शुद्ध हैं। और इसी कारण से एक पद और पढ़िए, इब्रानी 10 अध्याय उसका 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ देखिए, ये आह्वान है, आओ बोल रहा है, इसलिए आओ। हर विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए है, इसलिए आओ बोल रहा है, क्योंकि वो नया मार्ग उसने खोल दिया है। क्रूस पर प्रभु यीशु क्रूस पर जाकर अपना लहू बहाकर, अपना प्राण देकर, मरे हुओं में से जी उठकर वो स्वर्ग चले गए हैं और उस नए और जीवित मार्ग को दे दिए हैं एक मनुष्य को। अब वो बोल रहा है कि अब आओ, इसलिए आ जाओ। अपने हृदय में प्रभु यीशु का रक्त का छिड़काव ले लो, शुद्ध जल से धुलवा लो और उसके समीप आ जाओ। उस जीवित परमेश्वर के पास, प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाओ, उसके चरणों में गिर जाओ। ये बुलाहट है, हर एक भाइयों और बहनों के लिए बुलाहट है, हर विश्वासी भाई बहनों के लिए भी बुलाहट है। जैसा कि हम लोग देख रहे थे वचन में, यहाँ पर प्रभु यीशु तैयार है, और यदि धोने नहीं देंगे, किसी प्रकार से टाल मटोल करेंगे, राजा साउल के समान, गेहजी के समान, तो फिर समझ जाइए कि पाप क्षमा नहीं होगा, अर्थात वस्त्र शुद्ध नहीं हुआ। मैला वस्त्र पहनकर कोई जाएगा ही नहीं स्वर्ग, और फिर एक दिन लज्जित होना पड़ जाएगा। जिस दिन प्रभु यीशु का आगमन होगा उस दिन लज्जित हो जाएंगे, और तो फिर दरवाजा बंद हो जाएगा, उद्धार का द्वार बंद। और तब फिर क्या करेंगे? अभी तो उद्धार का द्वार खुला हुआ है, अभी बंद नहीं हुआ है। और इसलिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है, इसलिए आ जाओ। ओ मेमना जो है अपना लहू बहा चुका है, ओ मेमना बलिदान हो चुका है क्रूस पर, अपना निर्दोष निष्कलंक रक्त को बहा दिया है, उसे धुल जाओ और पूरी रीति से शुद्ध हो, और तब फिर साझा हो जाएगा। और तब फिर वैसे ही काम करेंगे जैसा प्रभु यीशु ने अपने चेलों को सिखाया।
उसके बाद उसने कहा तुम मुझको गुरु कहते हो, प्रभु कहते हो, ठीक कहते हो कि मैं हूँ। बिल्कुल सही कह रहा है। और इसलिए मैं प्रभु और गुरु होकर जो काम किया हूँ तुम भी वैसी काम करो। और उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर प्रेरितों के काम में बिल्कुल वही काम किए वो लोग, प्रेरित लोग। जो प्रभु यीशु ने उनको सिखाया था बिल्कुल उसी पैटर्न में लगे रहे वो लोग, वही काम करते रहे। प्रेरितों का काम तो पढ़ लो क्या क्या काम किए वो लोग, प्रभु यीशु के प्रेरित लोग, उसके चेले लोग क्या क्या काम किए, पूरा काम उनका भरा हुआ है प्रेरितों के काम। और वो काम अभी भी जारी है ना, उसमें आमीन नहीं हुआ है। आखिरी अध्याय में आमीन नहीं हुआ है। आमीन नहीं हुआ है मतलब समाप्त नहीं हुआ है, वो काम अभी भी जारी है। प्रभु के लोगों का काम अभी भी जारी है। देख लीजिए यहाँ की पुस्तक में, इस पुस्तक में तो लिखा हुआ नहीं है, परंतु बिल्कुल प्रेरितों का काम चूंकि जारी समाप्त नहीं हुआ है वो पुस्तक, प्रेरितों के काम वहाँ लिखा जा रहा है। देखिए स्वर्ग में लिखा जा रहा है। मलाकी 3:16 में लिखा है ना, पुस्तक परमेश्वर के भय मानने वालों के लिए लिखी जा रही है, उनके स्मरण के लिए कि कहाँ कहाँ गए, कैसे कैसे, कहाँ निंदा सहे, कहाँ पर बदनामी सहे, कहाँ पर मार पड़ी, कैसे सुसमाचार सुनाए, कैसे कठिन परिस्थितियों से गुजरे, कैसे लोगों को तक पहुँचे, कैसे लाए उनको, कितना परिश्रम किए, उनके विषय में लिखा हुआ है। फिर तो काम हम पढ़ते हैं, पौलुस के विषय में लिखा है, पतरस के विषय में लिखा है, यूहन्ना याकूब के विषय में लिखा है। ये लोग क्या क्या काम किए। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी पूरी दुनिया में जो प्रभु यीशु के लोग हैं ना, जो लोग भी बुलाए गए हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो सब लिखा जा रहा है। यहाँ पर हम केवल प्रेरितों काम में प्रभु यीशु के 12 शिष्यों के विषय में और उसके बाद वो लोग क्या काम किए, केवल 28 अध्याय तक उतने ही हम लोग समझ जान पाए हैं अभी तक। और पत्रियों में कुछ और काम प्रेरितों को का दिखता है हमको। हाँ, ये भी ये लोग काम किए हैं, परंतु आज अभी के लोगों का, अभी जो प्रेरित हैं या अभी जो परमेश्वर के लोग हैं जो गवाही दे रहे हैं, वो भी लिखा जा रहा है, स्मरण रखेंगे। और इस कारण से काम तो करना है, काम तो करना पड़ेगा। और इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि हम देखें, और जब कभी भी प्रभु हमको धोना चाहता है अपने लहू से, उसके सन्मुख हम आए, खुले, यहाँ प्रभु धो दीजिए, यहाँ पर मेरी कमजोरी है, यहाँ पर मेरा पाप है, ये अपराध है, प्रभु मुझको धो दीजिए, मुझको क्षमा कीजिए। धोएंगे, उसके सामने खुल जाएंगे तो धो डालेगा पूरी रीति से और शुद्ध हो जाएंगे। प्रभु यीशु ने कहा तुम सब शुद्ध हो, क्यों? क्योंकि तुमने मुझको धोने के लिए दिया, पूरी रीति से मैंने तुमको धो दिया है, और तब बोलेगा तुम भी शुद्ध हो। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें कि उसके पवित्र वचन के द्वारा हम बहुत गंभीर होकर, वो परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है, वो प्रभु यीशु जो स्वयं परमेश्वर था, जो इस धरती पर मनुष्य बना था, वो मनुष्य बनकर अपने कपड़े उतार कर, अपने अंगोछा कमर में कसकर वो अपने चेलों का पांव धो रहा था। तो आज भी वो धोना चाहता है प्रिय भाइयों और बहनों। आज भी हमारा वही प्रभु है जो कभी बदलता नहीं, कल आज और
युगानुग एक सा परमेश्वर है, आज भी वही करना चाह रहा है, इसलिए उसके चरणों में आने की आवश्यकता है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता करें। आइए एक गीत और सुनेंगे प्रभु की महिमा में। आप सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हिम्मत दौलत ताकत शोहरत ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। दुख दर्द मेरे आंसू सारे यीशु ने ले लिए। शांति और आनंद खुशियों सा जीवन बदले में दे दिए। दिल की धड़कन यीशु ही है, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं
सबको जय मसीह की। परमेश्वर इस गीत और हम सबको आशीष दे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीतों के लिए, उसके पवित्र वचन के लिए, उस जीवित परमेश्वर के प्रेम के लिए। वो अपने लोगों से कितना प्रेम करते हैं और वो चाहते हैं कि उनके सामने में, परमेश्वर के सामने में हम दीन, इसी को दीनता बोलते हैं। परमेश्वर के सामने में राजा दाऊद दीन बन गया और परमेश्वर के लोग जो थे वो लोग प्रभु के चरणों में गिर जाते थे, उसी को दीनता बोलते हैं। मान लेना, प्रभु के चरणों में जो है, जो दिखाता है परमेश्वर, उसको मान लेना। हाँ प्रभु, ये यही सच्चाई है मेरे जीवन। और उससे गिड़गिड़ाना, क्षमा मांगना। तो इसलिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। आज के दिन में उसने हमारी सहायता की। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत महान प्रेम के लिए। प्रभु, आप अपने लोगों को एक एक वचनों के द्वारा सिखाते हैं, समझा रहे हैं, चिता रहे हैं। आप कितना धीरज धरते हैं अपने लोगों के लिए। आप सहनशील परमेश्वर हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप अपने लोगों को अपने समान बनाना चाह रहे हैं। ये आपकी इच्छा है, ताकि आपके साथ साथ हमेशा हमेशा के लिए रह सकें। और इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने अपने लोगों के लिए उपाय किया है ताकि आपके लोग बिल्कुल आपके समान बन जाएं, लगातार पापों से छुटकारा प्राप्त करते जाएं। पापों की क्षमा आपने दे दिया और जो लोग हमेशा मानते हैं प्रभु, अपने पापों को मानते हैं और स्वीकार करते हैं, छोड़ते हैं, आप उन पर दया करते हैं, अपने लहू से धोते हैं, शुद्ध करते हैं। और ऐसा कर करके आप अपने लोगों को वहाँ तक पहुँचा देना चाहते हैं जहाँ तक आज हजारों लाखों लोग आपके लोग पहुँच चुके हैं, अर्थात स्वर्ग में आपकी उपस्थिति में। और इसलिए परमेश्वर, ये स्वर्गीय बुलाहट के लिए हम धन्यवाद करते हैं। इस प्रबंध के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने अपने लोगों के लिए किया है, एक पापी मनुष्य के लिए किया है कि उनके पाप पूरी रीति से धुल जाएं, शुद्ध हो जाएं, क्षमा हो जाए और किसी बात की कोई घटी ना रहे, ताकि प्रभु यीशु आपके संग संग अनंत बिता सकें। और इसलिए इन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका पवित्र वचन है, ये मधुर सा मीठा वचन है। आप इन वचनों के द्वारा हमसे बात करना चाहते हैं और आज भी आपने किया है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में जितने मेरे पूरे भाई बहन जुड़े हुए हैं, हर एक के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हमें से हर एक की सहायता अगुवाई कीजिए, ताकि इस उद्धार के कार्य में प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। और इसलिए सब कुछ को आपके हाथों में सौंप देते हैं
प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आमीन। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, आज के दिन में आपने आप सबों के लिए सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और परमेश्वर का पवित्र वचन जिसको हमने सुना है, उसकी दया, उसकी तरस को हमने देखा है, अनुभव किया है, पाया है, और लगातार उसकी दया में हम रहें जैसा हम चाहते हैं। तो हमने वचन में देखा कि हर समय उसके चरणों में आएं, अपने हृदय साफ रखें, खुला रखें परमेश्वर की दृष्टि में, और तब वो हर समय उसकी करुणा जीवन भर हमारे साथ साथ बना रहेगी। इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग जो मेरे साथ जुड़कर परमेश्वर के वचन को सुने हैं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करें। आप सबों को जय मसीह।